ओम धौ शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सर्वं शांति सा मा शांतिरेध। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग शक्ति है, योग भक्ति है, योग शांति है, योग से ही कांति है, योग धर्म है, योग कर्म है, योग आत्मा है और मन को जोड़ने का विधान है। योग साक्षात भगवान है। कहने को सिर्फ 2.5 अक्षर का शब्द है योग, लेकिन दुनिया के सारे गुण इसमें ही समाहित है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सारा देश आज योग के रंग में रंगा हुआ है और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और IBC 24 ने भी खास तैयारी की है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ताकि आप भी हमारे साथ इस योग संगम में जुड़ सके। देश भर के लोग हमारे साथ आज जुड़ेंगे और IBC 24 पर आप देखेंगे योग का अनोखा संगम। तो आइए शुरुआत करते हैं योग संगम की। हमारे साथ खास तौर पर योगा इंस्ट्रक्टर मंजू जी भी यहाँ पर मौजूद है। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ मंजू जी यहाँ पर मौजूद हैं। IBC 24 की टीम भी यहाँ पर तैयार है। जैसा कि हमने इसे नाम दिया है, आओ करें योग। तो देखिए, साल भर हम इंतजार करते हैं कि कब योग दिवस आएगा और योग संगम के तहत हम सब एक साथ योग कर पाएंगे। तो देखिए, आज सामूहिक रूप से पूरा देश, ना सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व योग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही लाइव तस्वीरें आएंगी आप तक हम वो तस्वीरें पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं IBC 24 के इस मेगा स्टूडियो से मेगा योग कार्यक्रम की। एक बार फिर से मंजू जी आपका स्वागत है। मंजू जी, आज योग दिवस है, तो कितना खास आप इस योग दिवस को मानती है? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, इस बार का योग दिवस कितना खास? योग दिवस तो हर साल का खास है और योग तो हर दिन के लिए होता है। तो ये है कि हम साल भर का जैसे कि रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वैसे ही 11 साल हो गए हैं। तो हर साल योग दिवस मनाते हुए लोग अपने आप को कहाँ तक ले जा पाए हैं, ये उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने का दिन है। तो मैं ये मानूंगी कि 11 साल से सभी योग दिवस मना रहे हैं, तो सभी ने अपने अपने जीवन में योग को पूरी तरह से डाल लिया होगा और अपने आप को योग के उच्च स्तर तक पहुंचा चुके होंगे। तो ये और एक चैलेंजिंग के रूप में है कि अभी तक यदि कोई योग से नहीं जुड़ पाया है किसी कारण से, आलस की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, बीमारियों की वजह से, तो मैं ये मानूंगी कि ये वाला जो साल है, 11वां योग दिवस है, इसमें कोई भी एक ऐसा इंसान ना छूटे जो योग से ना जुड़ा हो। बिल्कुल, और हम भी यही कोशिश करेंगे। जैसे कि मैम आपने भी बताया कि योग का अर्थ ही जोड़ना होता है, मिलना होता है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, आप सब भी हमारे साथ इंस्पायर होइए, हमें ज्वाइन कीजिए और हम भी करते हैं योग की शुरुआत। तो मैम, जो सबसे शुरुआती योग है कि जैसे कि आपने बताया कि कोशिश यही करेंगे कि पूरा विश्व, पूरा रायपुर और IBC 24 के तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सके, तो कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? कोई शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो जब भी आप योग से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपने बाह्य आवरण से अपने आप को अलग करके अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है। आप चलते फिरते कहीं पर भी बैठ के कैसे भी योग शुरू कर देंगे तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। अगर आप योग से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक छोटी सी प्रार्थना आपको करनी होती है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए आपको किसी एक जगह पे बैठना होता है। और जब आप बैठते हैं, आँखों को बंद करते हैं, तो जैसे ही आप इन दो आँखों से जो जगत को देख रहे हैं उनको जब आप बंद करते हैं तो तुरंत आप खुद को देखना शुरू करते हैं। खुद को देखना मतलब खुद से जुड़ना, और योग का मतलब है जुड़ना। तो यहाँ पे खुद को खुद से जोड़ना ही योग है। तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद ये एक माध्यम है ताकि आप किसी के थ्रू जुड़ पाएँ। चाहे आप आसन करें, चाहे आप प्राणायाम करें, आप जो भी कुछ करते हैं ये आपके सेंस ऑर्गन्स के साथ, आपके श्वास के साथ, आप अपने मन के साथ जुड़ते हैं, तभी योग कर पाते हैं। तो पहले आपको कुछ सूक्ष्म आसन करने चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने कभी योग ना किया, मानो कि आप जो सामने बैठे हैं वो उन्होंने कभी योग किया ही नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी किया ही नहीं। वो सुबह उठते हैं, अपने घर के काम पे महिलाएं और बाहर के पैसे कमाने की दृष्टि से पुरुष सुबह से घर से बाहर निकल जाते हैं और उन्होंने कभी योग नहीं किया। जैसे ये बच्चे हैं, मान लिया कि इन बच्चों ने कभी नहीं किया है, तो हम अचानक इनको धनुरासन कराएंगे तो इनको बैक पेन हो सकता है। बिल्कुल।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम जितने भी आसन करते हैं अपने शरीर के हर एक जोड़ से करते हैं। आप बीच के बोन्स आपके यूज़ नहीं होते हैं। आप अगर कोई आसन करेंगे, अगर आप हैंड रेस करेंगे तो आप शोल्डर के थ्रू करेंगे। यदि आप कोहनी नमन करेंगे तो आप कोहनी को मोड़ रहे हैं, यानी कि आपको जॉइंट्स को फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पैरों से शुरू करेंगे। अब देखिए समय बहुत भागता हुआ है, तो पवन मुक्तासन भाग एक मैट में बैठ के किया जाता है। लेकिन सपोज़ आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर भी आप योग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैर की उंगलियों से काम शुरू करते हैं। तो देखिए आपका राइट लेग जो है, आप अपने राइट लेग के टो को इस प्रकार से हिल के पीछे ले जाइए। गुड। अब ऐसे ले जाने के बाद आप अपने नी को फ्रंट साइड में प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी उंगलियां पलट रही हैं और वहाँ पे हल्का हल्का पेन हो रहा है। थोड़ा सा नी को आगे पुश करिए और थोड़ी देर वहीं होल्ड रखिए। यहाँ पे आप एक्सहेल करेंगे और रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए टो को जैसे आपने पलटा था, अब अपनी उंगलियों को पलट के पीछे कर दीजिए। अगेन आपको नी को श्वास एक भर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए घुटने को आगे की तरफ दबाइए। तब आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां पूरी तरह पलट गई हैं। तो आप अपनी उंगलियों को पूरा पलट दीजिए और आपकी छोटी वाली उंगली भी ग्राउंड को टच करना चाहिए। 1 2 3 4 5। अगेन आप अपने टो को वापस लेके जाएंगे, पलटिए और फिर से घुटने को आगे की तरफ दबाइए। ये वाला पैर जो है आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा। राइट लेग नी से आप जितना ग्राउंड की तरफ ले जाएंगे उतना आपका जो सोल है, टो का जॉइंट है, उसमें आप इफेक्ट दे पाएंगे। होल्ड रखेंगे। अगेन एक बार और टो को पीछे की तरफ ले जाइए और फिर नी को सामने की तरफ पुश करिए एक्सहेलेशन के साथ। एक्सहेल करके होल्ड करना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर आराम से वापस आना है। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं वो रिलैक्स फील कर रही हैं, अंदर हल्की हल्की गर्माहट। आपने सिर्फ 2 बार किया है, इसको आपको कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट आपके पास क्या है? एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट में आप क्या करेंगे? अपने पैर को थोड़ा सा ज़मीन से हवा में ले आइए। अब अपने टो को सामने की तरफ दबाइए और आपका माइंड आपके पैर के एंकल से होना चाहिए टच। आप उसी से कनेक्ट रहेंगे। अगेन इनहेल करके हिल को बाहर की तरफ पुश करिए और होल्ड कर दीजिए। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करके सामने की तरफ दबाइए। 1 2 3 4 5। इनहेल करके अपनी तरफ 1 2 3। इसको आपको 5 टाइम्स करना है। देन आपको एंकल रोटेशन करना है। राइट साइड से आप ले जाएंगे डाउन, लेफ्ट से आप 1 और एंकल रोटेशन। उसके बाद इसको आपको एंटी क्लॉक करना है। सेम आपको वापस लेके जाना है। नीचे एक्सहेल करेंगे, ऊपर इनहेल करेंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी ब्रीदिंग पर पूरा फोकस रखना है क्योंकि आप योग कर रहे हैं। आसन का मतलब होता है जुड़ना। श्वास, मन और शरीर अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आप फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको अगला जो है वो नी के ऊपर आ गया। तो नी जॉइंट में आपको क्या करना है? नी को यूं फोल्ड करके अपने पास खींच के लाना है। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे। सेम आपको दूसरे पैर से करना है। श्वास भरकर आप उठाएंगे इसको ऊपर, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। वापस आ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नी को सामने की तरफ प्रेस करेंगे और फिर वापस आएंगे। इसमें की पॉइंट ये है कि आपका नी आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। आपका हिप पीछे जाएगा और आप हिप को नीचे गिरा करके एंगल बनाएंगे और फिर श्वास भरकर वापस। यहीं पर आपको अपनी नी को रोटेट भी करना है। तो कैसे करेंगे? दोनों नीज को आप ले जाएंगे लेफ्ट साइड, देन फ्रंट, राइट साइड और उसका स्ट्रेट करेंगे। आगे जब जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे और जब उठेंगे तो इनहेल करेंगे। देन एंटी क्लॉक साइड से लेकर आएंगे और फिर वापस। आगे जाएंगे तो एक्सहेल और वापस आएंगे तो इनहेल। नी हो गया। अब हम पेल्विक जॉइंट भी। ठीक है। तो पेल्विक जॉइंट क्या है? आपका पैर जहाँ पे जुड़ा है वहाँ से आपको क्या करना है? अपने पैर को इस प्रकार से उठाना है। पेल्विक जॉइंट से साइड एंड डाउन। तो यहाँ पर इनहेल, साइड एंड एक्सहेल, इनहेल, साइड एंड एक्सहेल। सेम आपको वापस आना है। साइड इनहेल, फ्रंट एंड एक्सहेल। दूसरे पैर से इनहेल, साइड एंड एक्सहेल,
इनहेल, साइड एंड एक्सहेल। ये उनके लिए है जो पवन मुक्तासन भाग एक जमीन में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा ये जमीन में बैठ के किया जाता है। ठीक है, हम आज बहुत मॉडर्न लाइफ में हैं, किसी के पास टाइम नहीं, तो आप ये अपने ऑफिस में भी चेयर से बाहर खड़े होके कर सकती हैं। ठीक है, अब ये पैर को आपको यहाँ से रोटेशन देना है, आगे की तरफ सांस भरेंगे, पीछे ले जाके वापस एक रोटेशन दिया। सेम दूसरे पैर से कर लीजिए, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बड़ा गोला, और इसी को फिर आपको वापस भी लेकर के जाना है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने हाथों के लिए। देखिए हर एक जॉइंट्स में हम काम कर रहे हैं। अब आप फिंगर जॉइंट्स के लिए हाथों को बाहर ले जाइए, गहरी श्वास भर के उंगलियों को दूर दूर, और इस वक्त आपको अपनी हर एक उंगली के हर एक जॉइंट्स को स्ट्रेच करना है। अंगूठे को अंदर ले जाकर अपने चारों उंगलियों से उसको कस के दबाना है। इस टाइम आपने श्वास छोड़ दिया है, गहरी श्वास भर के उंगलियों को दूर दूर, और फिर श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को बंद करेंगे। इसे आपको 5 बार करना है। देन आप अपने रिस्ट पे आएंगे, कलाई पे, तो कलाई से अंदर की तरफ उंगली, ऊपर श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर श्वास भरा। अब इसी को वापस नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। गुड। अब आपका रिस्ट हो गया, अब आपके एल्बो का नंबर आया, तो आप इस प्रकार से रखेंगे। ध्यान ये रहेगा कि जो हाइट है, शोल्डर हाइट जो है वो गिरना नहीं चाहिए, एल्बो से के पास ही रहना चाहिए। आप बिल्कुल सामने रहेगा दोनों हाथ, और श्वास भरते हुए आप अपने बैक को टच करेंगे, और फिर वापस हाथ, फिर से अपनी तरफ ले आए, फिर वापस हाथ। ऐसे आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। देन आप ये लाने के बाद दोनों एल्बो को मिलाएं। मैम इनहेल और एक्सहेल दोनों चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये एल्बो मिलाया, अब देखिए रिब की नंबर आ गया। श्वास भरकर दोनों एल्बोज को पीछे ले जाओ, शोल्डर को पूरी तरह से स्ट्रेच करके बैक में ले जाओ। देन अपने चेस्ट को, लेडीज अपने ब्रेस्ट को सामने की तरफ पुश करेंगी, फेस फ्रंट में रहेगा, और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बोज को मिलाएंगे। ध्यान ये रहे कि एल्बो नीचे नहीं गिरना चाहिए। श्वास गहरी भर करके दोनों एल्बोज को बैक में ले जाएंगे, शोल्डर पुश करेंगे, और फिर श्वास छोड़कर एल्बो को मिलाएंगे। अब यहीं पर श्वास भरकर आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, और कान से टच करके चेस्ट को पुश करना है। थोड़ी देर यहीं रुकना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 टाइम्स करने के बाद एंटी क्लॉज करना जरूरी है। श्वास भरा, ये जो एरिया है, ये जो आपका है, ये आपका ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। शोल्डर रोटेशन है ना, हम शोल्डर को पूरा रोल कर रहे हैं, तो हमारा ये हाथ कान से लगा रहना चाहिए, और देन आपको बैक ले जाना है एक्सेलेशन के साथ। श्वास भरते समय हर वक्त ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ी देर आप अपने शोल्डर को रिलैक्स कर सकते हैं। आप इस पर से राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लीजिए, और आंखें बंद कर लीजिए, और अपने शोल्डर को फील करिए। आप देखेंगे कि आपके शोल्डर में चुनमुनाहट, झनझनाहट, गर्माहट फील हो रही है, तो उसे फील करना है। एक गहरी श्वास लेकर के छोड़ेंगे, और अब हम गर्दन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो गर्दन के ऊपर काम करना है। साथ ही नॉर्मली हम जो ग्रीवा संचालन करते हैं, योगा डे में पिछले 10 साल से जो ग्रीवा संचालन बताया जा रहा है, वो तो आपको आ चुका है, लेकिन इससे हम थोड़ा सा और एडवांस आते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, आप अपने राइट हैंड को, देखिए लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से करके शोल्डर रोटेट करके आप अपने बैक में इसको फिक्स कर दीजिए। इससे क्या हुआ, हाँ पीछे फिक्स कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, एक हाथ को, इससे क्या हुआ, आपका ये शोल्डर बैक चला गया, नेक फेस फ्रंट में। अब अपोजिट हैंड को उठाइए, और इस प्रकार से अपने कान के पीछे रखिए। यहाँ पर गहरी श्वास ले लीजिए, और एक्सहेल करते हुए नेक को खींच के ले जाइए, और इस टाइम आपके कान के पीछे से जो खिंचाव हो रहा है, वहीं आपको अपने मन को रखना है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, और फिर हाथ नीचे। सेम आपको अपने राइट हैंड को, पाम को बैक साइड, शोल्डर बैक साइड, देन फिक्स योर पाम बैक साइड। अपोजिट हैंड से आप अपने कान के ऊपर रखेंगे, पीछे हाथ को, गहरी श्वास भरेंगे,
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सर्वाइकल के हर एक हड्डी को लेफ्ट साइड खींच के ले जाएंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे। मन आपका गर्दन के पिछले हिस्से पर होगा और फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे और फिर हाथ नीचे। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर के हर एक जोड़ को 2-2, 3-3 बार करेंगे। मैम जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर बैक की प्रॉब्लम है तो क्या उसमें कुछ प्रिकॉशंस या कुछ ध्यान नहीं, ये तो मैंने बताया कि सर्वाइकल में बहुत इफेक्टिव है ये। अच्छा, ये मददगार है। बहुत मदद, क्योंकि देखिए सर्वाइकल मतलब क्या है, आपके गर्दन के पीछे की जो 7 हड्डियां हैं और डिस्क है, ये क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आधुनिक जीवन है, उसके बिना जिंदगी तो चलेगी नहीं। तो आप अपने शोल्डर नेक को डाउन करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की नसें बहुत समय तक खिंच जाती हैं। फिर आप गर्दन को उठाते हैं तो इसकी वजह से डिस्क में भी गैप आ जाता है, कई बार नसें दब जाती हैं। उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब हम जो साइड बाय साइड किए, सेम आपको क्या करना है, अपनी सर्वाइकल की हड्डियों को इसको इस पर हाथ रखिए, फेस को फ्रंट। हम ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना, हम खड़े खड़े कर रहे हैं जी। भागती हुई जिंदगी में योग को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं आज। अन्यथा हम मैट में बैठ करके पवन मुक्तासन भाग 1 का पूरा पैकेज करते हैं। ठीक है, तो शोल्डर पीछे कर लिया थोड़ा सा, नेक को, फेस को फ्रंट में ले आए। अब आपको क्या करना है, एक इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली अपने सर्वाइकल के एक एक डिस्क को ट्विस्टिंग देते हुए नेक को धीरे धीरे राइट साइड लेकर के जाएंगे। जब राइट साइड आप पूरा चिन को ले गए शोल्डर के पैरेलल, लेफ्ट शोल्डर को पीछे खींच के रखेंगे और अपने गर्दन में हो रहे मरोड़ पर पूरा ध्यान। अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप सेंटर में लेकर आएंगे। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपकी नसें जो आप ट्विस्टिंग दे रहे हो उसको आप और उलझा सकते हो। तो ये जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ नहीं है, ये जुड़कर करने वाली चीज़ है कि जब आप नेक को लेके जा रहे हैं तो आप अपने एक एक डिस्क को स्लोली स्लोली अपोजिट साइड, तो यहाँ जो बीच का सर्वाइकल एरिया उसको आप इस प्रकार से मरोड़ते हैं, तो आपको ध्यान से करना है। तो ये तो हुआ आपका स्टार्ट करने का प्रोसीजर। इसके बाद आज हम बात करते हैं, आप सभी ताड़ासन जानते हैं, ताड़ासन तो आप सभी जानते हैं। ताड़ासन का मानना है कि जो ताड़ासन करता है उसकी हाइट अच्छी बढ़ती है। तो ये होता है छोटे बच्चों से, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक की आयु में। हम और आप करेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये ताड़ासन कई प्रकार की बीमारियों के लिए उपयोगी है। जैसे कि आप और हम हैं, हमारे जैसे लोगों में जिन किसी को भी शुगर प्रॉब्लम है तो वो ताड़ासन कैसे करें और शुगर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। तो देखिए, दोनों हाथों मैं आपके साथ करती हूँ, आप करेंगी। दोनों हाथों को श्वास भरकर इस प्रकार से फैलाइए और ऊपर ले जाइए। देन फिंगर्स इंटरलॉक करिए और एक्सहेल करके हाथ नीचे ले आइए। ठीक है, और सामने देखिए। अब देखिए आपका ये जो एरिया है, आपका ये रिब और शोल्डर एक साथ श्वास भरकर ऊपर खींच के ले जाइए। एड़ी नहीं, पैर वहीं रखिए, श्वास भर के ऊपर खींचिए। अब देखिए जो रिब एरिया है ये आपका ओपन हो गया क्योंकि रिब को आपने ऊपर ले गए। अब यहाँ पर शुगर पैनक्रियाज है, यहाँ पे आपका लीवर है। आपको क्या करना है, 20 टाइम्स यहाँ पे भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। चलिए स्ट्रोक्स दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा आपको 20 बार करना है। धीरे से हाथ नीचे ले आइए। तो आप देखिए यही ताड़ासन आपके पैनक्रियाज को इफेक्ट कर रहा है। तो यदि आप 20 टाइम्स उसको शेक करती हैं, मतलब एक बार में 20 स्ट्रोक्स, सेकेंड टाइम में 20, ऐसे 3 राउंड आपको करना है। तो आप क्या कर सकती हैं, अपने शुगर को ठीक कर सकती है, पैनक्रियाज को आप एक्टिवेट कर सकती है ताकि इंसुलिन वगैरह का जो रिसाव है वो सही हो सके। ठीक है, अब यहीं पर हम किडनी की बात करते हैं। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो आप कटी चक्रासन का अगला वेरिएशन है वो करती हैं, तो आप अपने किडनी को किस प्रकार से ट्विस्ट करके क्लीन कर सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों हाथों को गहरी श्वास भरकर इस प्रकार से लाएंगे और थोड़ा ये गत्यात्मक होता है, यानी कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ थोड़ा मूवमेंट होगा क्योंकि आप अपने दोनों किडनियों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो श्वास छोड़ते हुए आप इस प्रकार से जाएंगे, पीछे अपनी हथेली को देखेंगे, बीच में श्वास भरते हुए सेंटर में आते आते यहाँ श्वास छोड़ देंगे।
अगेन इनहेल करते हुए आएंगे और एक्सहेल करेंगे, अगेन इनहेल करते हुए आएंगे और एक्सहेल करेंगे। अने इनहेल किया और ये एक्सहेल किए, इनहेल किया और ये एक्सहेल किए। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, फिर हाथ नीचे। तो आपने देखा होगा कि आप अपना रिब एरिया जो है, यहाँ से थोरेसिक एंड होता है और लंबर का स्टार्टिंग होता है, वहाँ से आप अपने स्पाइन को शेक करने लगी हैं। तो उससे क्या होगा, आपके दोनों किडनीज जो हैं वो बार बार इस प्रकार से आप उसका मंथन करेंगी। तो ये भी अगर आप 20 बार करती हैं तो मैम जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता होगा ये। बहुत अच्छा है उनके लिए। ठीक है, तो अब हम बैठकर कुछ आसन कर लेते हैं। चलिए, फिर हम आते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। देखिए, वज्रासन में हम बैठ गए, है ना। वज्रासन में बैठने से क्या हुआ, हमारे कमर के नीचे का हिस्सा लॉक हो गया। ठीक, वज्र नाड़ी दबने की वजह से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है, जो हमारा लोअर पार्ट है, उसको हम बहुत हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, वो है वज्रासन। क्योंकि जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका लोअर ऑर्गन यानी कि अपान वायु को आप ठीक कर सकते हैं। मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यदि आपको होता है तो अगर आप खाना खाने के बाद बैठते हैं तो आप उस समस्या का समाधान वज्रासन के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं शुगर पेशेंट के लिए मंडूकासन। तो उसके लिए देखिए, ये जो अंगूठा है इसको आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ डाल के फोल्ड करना है। तो आप देखेंगे कि 3 हड्डियों का जो जोड़ है ये बाहर की तरफ निकल गया, एक ट्रायंगल, हाँ, एक ट्रायंगल शेप बन गया। 1 2 3। इस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, अपने रिब के नीचे जहां आपका पैनक्रियाज है उस पर आपको इसे खड़ा रख देना है, आड़ा नहीं, ऐसा। अच्छा। छोटी वाली उंगली बाहर की तरफ। अब जब आप नीचे जाएंगे तो आपके थाई में छोटी उंगली जाएगी और आप अपना बॉडी वेट जब उसके ऊपर डालेंगे तो ये पूरा मुट्ठी अंदर घुस जाएगा। जब ये मुट्ठी पूरा अंदर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक आप कुछ समय के लिए अपने पैनक्रियाज को बंद लगा दोगे। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अब आप बताइए, किसी की हम नाक बंद कर दें और थोड़ी देर बाद छोड़े तो कितनी तेजी से सांस लेता है अपने आप को बचाने के लिए। वैसे ही जब पैनक्रियाज काम करना बंद करते हैं और अगर हम ये रखकर अपना बॉडी वेट उसके ऊपर डालते हैं और थोड़ी देर होल्ड करते हैं और जब ऐसा लगता है कि नहीं अब घुटन हो रही है, अब श्वास चाहिए, तो जब हम वापस आते हैं तो हमारे ऑर्गन्स इस प्रकार से श्वास लेते हैं तो हमारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अंगूठा अंदर रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और रिब के नीचे एक उंगल नीचे रिब के, ताकि ये मुट्ठी अंदर जा सके। रिब के ऊपर रखेंगे तो मुट्ठी अंदर नहीं जाएगी। अब यहाँ पर एक डीप इनहेल किया, गहरी श्वास लिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे गए। अब पूरा बॉडी वेट डालने के बाद फेस को फ्रंट में ले आओ, सामने देखो। तो सामने देखने से ऐसा लगता है आंख उखड़ के बाहर आ जाएगी। अगर ऐसा लग रहा है दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। थोड़ी देर ऐसे रहो, 2 3 4 5, श्वास भरते हुए वापस। इसमें क्या हुआ, हमने अपने सर्वाइकल को भी ब्लॉक किया, सिर उठा दिया तो यहाँ से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वज्रासन लगा के यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया। तो अब हमारे इस एरिया पे काम शुरू हो गया। ठीक है, तो ये है आपका मंडूकासन। पैनक्रियाज और भी कई सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन सब के लिए बहुत सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए अब हम पैर आगे कर लीजिए। अब जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लेडीज या जेंट्स कोई भी, तो यहाँ पे हम जो जानुसिरासन करेंगे वो हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट करने के लिए करेंगे। राइट लेग सामने है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। जो एड़ी है आपकी, जो हिल है, इसको आपको अपने वेजाइना पे रखना है और लड़के थोड़ा सा हाइट अपना ऐसे उठा करके अपने अंडकोश के नीचे एड़ी को रखेंगे जी। रखने के बाद स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब गहरी श्वास भरकर हाथों को ऊपर खींचेंगे। अब जब श्वास छोड़ते हुए जब आप आगे जाएंगे तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, आपकी हिल जो है आपके लोअर ऑर्गन को टच कर रही है, तो वहाँ पे एक सेंसेशन होता है। तो सेंसेशन को आपको फील करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पकड़ें, आप माथा लगा लें ऐसा। अगर लगता होता तो आप पेशेंट नहीं होते, क्योंकि आप योग कर रहे होते तो आप पेशेंट नहीं होते। अगर आप पेशेंट दैट मीन्स आप योग नहीं करते तो आपका फोरहेड नहीं लगेगा। यहाँ पे एम है आपका कि जो एड़ी है ये आपकी यूरिनरी ऑर्गन को टच करे
और जब आप आगे जाओ तो ये हिल आपके यूरिनरी ऑर्गन को प्रेस करना शुरू कर दे। बस अगर आप यहीं तक जा रहे हैं और आपका हिल अगर टच हो रहा है तो आपको यहीं पे रुकना है और यहीं पर आपको यूरिनरी ऑर्गन को अंदर खींचना है। 1 2 4 5। सभी लोग साथियों दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्यनारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके, अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज योग दिवस की बात है तो आप खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारे लिए जो मूल अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से भी आपको कोविड के काल में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जियो और जीवनों की भावना का भी हमने सबने साक्षात प्रकटीकरण देखा। जब देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया और दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर विभिन्न संसाधन दे करके उनके अंदर भी हमारे उस मूल भाव को प्रकटीकरण किया। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से उन्हें अष्टांग सूत्र जो दिया, योग से नियम आसन से मिला करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे इन सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जुड़े सभी के साथ हम खड़े रहे। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आज एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में, इस लावण्य की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं। और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़ने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को हम सुनेंगे। साथ ही आज उस अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो हमें सिखाती है कि जैसे हम स्वयं का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान भी रखना है। अपने जीवन सच और ये सच है कि जब धरती स्वस्थ होगी तभी इमारत का स्वस्थ होगी। निरोगी काया अपनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। योग के माध्यम से निरोगी काया हम सभी अपना सकें, यही ध्येय है, यही सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का और यही सपना है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और इस परिवार को स्वस्थ रखने का माध्यम है योग। और आज इसी हेतु 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। एक बार पुनः आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन, आप सभी को सादर प्रणाम। और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी जुड़ने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। योग संगम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
निश्चित ही योग एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच। बड़ा सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं। जहाँ भी हमारी नजरें जा रही हैं वहाँ देख रहे हैं कि योग साधक, विद्यार्थी, योग प्रशिक्षक और जन समुदाय यहाँ पर योग साधक के रूप में उपस्थित है। बहुत जल्द हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े जा रहे हैं। जहाँ तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा आनंदित हो, वही सच्चा जीवन होता है और ये संभव है। और होल्ड रखो 2 3 4 5 कमर नीचे और फिर एक्सेल। फिर से एक बार गहरी श्वास भरते हुए कमर ले जाइए ऊपर। यूरिनल ऑर्गन को अंदर करिए, दोनों ओवरी को समेटिए, श्रिंक करिए और वहीं रुकिए। 2 3 4 5 स्लोली स्लोली गो डाउन एंड रिलैक्स योर पेल्विक एरिया। ठीक है। दूसरा है उद्राकर्षण, सुप्त उद्राकर्षण। दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखिए। अब श्वास गहरी भर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ले जाइए राइट साइड, स्लोली स्लोली राइट साइड, राइट साइड। राइट कहाँ है लड़की? और गर्दन लेफ्ट साइड, घुटनों के बीच में दूरी। ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनो। श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए ले गए अपोजिट साइड। नेक को ले जाओ अपोजिट साइड और यहीं पर राइट साइड के ओवरी को अंदर खींचो और श्वास भरते हुए वापस। धीरे से हाथ नीचे। ठीक है। अब लेफ्ट टर्न करके आपको पेट के बल आना है। ठीक है। पेट के बल आ जाइए जी। अब हम करेंगे मकरासन। ठीक है। तो दोनों पैरों के पंजों को मिलाइए, दोनों एल्बो को इस प्रकार से रखिए और अपने हथेले पर अपने जॉ को फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आंखें बंद करके अपने रीढ़ की हड्डी पर पूरा ध्यान ले जाना है। श्वास छोड़ते वक्त रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। श्वास भरते वक्त वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए लंबर से धीरे धीरे नीचे। इस टाइम हम स्पाइनल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि मेरुदंड में जो श्वास चल रही है, प्राण चल रही है, उसको अनुभव करते हैं। लोगों का मानना है कि हम श्वास लंग्स और फेफड़े से लेते हैं, लेकिन योगिक साइंस कहता है कि हमारे पास ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, जहाँ से प्राणिक ऊर्जा दौड़ती है। और उसका प्रैक्टिकली अनुभव करना है तो आंखें बंद करिए और अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कैसे रीढ़ की हड्डी सांस लेने पर ऊपर जाती है और छोड़ने पर नीचे उतरती है। इसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं, ये साक्ष्य है। योग प्रैक्टिकली किया जाता है, ये अनुभव करने की चीज़ है। तो यहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर फिक्स हो गए हैं, फेस अपनी जगह पर फिक्स हो गया है और सिर्फ स्पाइन श्वास लेने पर ऊपर जा रही है और श्वास छोड़ने पर स्पाइन नीचे उतर रही है। एक गहरी श्वास लेकर के छोड़िए। और अब हम करते हैं भुजंगासन सर्वाइकल के लिए। ठीक है। तो क्या करना है हमको, दोनों हाथों को इस प्रकार से, देखिए भुजंगासन में कई वेरिएशन है। कई लोग करते हैं योग और योग को कहते हैं कि योग गलत है। तो ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि भुजंगासन के वेरिएशन अलग अलग हैं और ये अलग अलग तरीके से फ़ायदा करता है। जैसे कि अगर आप दोनों हाथों को कान के बगल में रखते हैं
तो इस वक्त आप देखेंगे कि आप जब ऊपर जाएंगे तो आपका पूरा हाथ खुल जाएगा। इस टाइम आपके लंबर में प्रेशर पड़ रहा है, तो यदि आपके बैक में पेन है और आप इसको करते हैं तो शायद आपका पेन बढ़ सकता है। यहाँ पर आपको कौन सा वाला भुजंगासन यूज़ करना है, हाथ को स्लाइडली नीचे उतारो और शोल्डर के बगल में रखो। अब यहाँ पर जब आप उठेंगे श्वास भरते हुए, जमीन से नाभि जैसे ही छूट जाए बस वहीं आपको रुकना है। और एल्बो आपका देखिए 90 डिग्री फोल्ड है, तो यहाँ पर आप रोक कर रखेंगे अपने आप को और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके लंबर में प्रेशर नहीं पड़ रहा है, आपके थोरेसिक तक आप लेके जा रहे हैं। और जब आप थोरेसिक तक उठते हैं तो आपके जो नर्व्स हैं वो उतनी दूर तक तो स्ट्रेच करेंगे और बाकी एरिया को रिलैक्स करेंगे। ठीक है। अब जो तीसरा वाला है उसमें हम अपने सर्वाइकल के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें आपको दोनों पैरों को मैट के कॉर्नर तक फैलाना है, पैर के पंजे को फ्लैट रखना है, दोनों हाथों को आपको शोल्डर के अगल बगल इस प्रकार से रखना है। और अब आप देखेंगे आपका जो शोल्डर है उसका मूवमेंट आप इस प्रकार से करके देखिए कि ये शोल्डर फ्री लग रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप इस शोल्डर को पूरा घुमा लिए हो, इसको ले जाओ रोल करके पीछे, चिन ग्राउंड पे है, फिंगर टिप्स का सपोर्ट लेते हुए यूरिनरी ऑर्गन को अंदर करेंगे, हिप मसल्स टाइट करेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप अपने बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब इस टाइम आपके कंधा जो है पीछे है, चेस्ट सामने है और नेक ऊपर है। तो आप देखेंगे कि बैक सर्वाइकल एरिया की सारी नसें जो है वो फ्री हो रही है। और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे उतरना है। इसे आप 5 बार दोहराएंगे तो आपके सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो सब में आप इसका इफेक्ट दे सकते हैं। भुजंगासन का वेरिएशन है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम इसको डिजीज के रूप में ले रहे हैं। नॉर्मली जब हम भुजंगासन की बात करते हैं तो वो आपका कंधे के पास हाथ है और आप उठ रहे हैं, लेकिन हम इसको ट्रीटमेंट के रूप में ले रहे हैं तो इसमें कई वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल के साथ मेंटल प्रॉब्लम भी बहुत हो रहा है लोगों को। तो अपनी जगह पर हम बैठ जाएंगे। अब देखिए, प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों में बहुत फर्क है। किसमें मैम? प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या अंतर है मैम दोनों में? हाँ, देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो लोगों के अंदर भ्रम होता है कि वो प्राणायाम कर रहे हैं तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम तो ये डिजीज़ में कर रहे हैं तो इफेक्ट नहीं आ रहा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अर्थ होता है नाड़ी की शुद्धि क्रिया। शोधन नाड़ी मीन्स 72,000 नाड़ी जो हमारे शरीर के अंदर दौड़ रही हैं, यानी कि प्राणिक ऊर्जा। तो एनर्जी जब डाउन होता है, देखिए हमारे हर ऑर्गन को प्राणिक ऊर्जा चाहिए। हम जो वर्क करते हैं वो उसी ऊर्जा के मदद से करते हैं। तो शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा 100% होना चाहिए। अगर आपके नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम इस मुद्रा का चयन करते हैं और हम नोस्ट्रल से श्वास लेते छोड़ते हैं। इसमें कई वेरिएशन मिलते हैं हमको। और प्राणायाम जो है, इसमें हमारे पास जो 8 प्राणायाम है, 10 प्राणायाम है, ये हमारे कहीं ना कहीं ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं। जैसे भ्रामरी किया तो ब्रेन, कपालभाति किया तो कपाल, भस्त्रिका किया तो हार्ट। तो आप अलग, जैसे कि आपने सूर्यभेदी प्राणायाम किया तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम, अगर आपने शीतली किया तो आपका एसिडिटी, शीतकारी किया तो आप सब देखिए, ये जो प्राणायाम के नाम ले रही हूँ ये आपके अंदर के डिजीज़ के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो श्वासों के साथ जब हम खेलते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। और जब हम किसी मुद्रा के साथ मिलकर अलग अलग तरीकों से हम श्वासों के साथ खेलते हैं,
लेकिन तरीके कुछ अलग होते हैं। जैसे स्ट्रोक्स दे रहे हैं, भस्त्रिका में हम स्ट्रोक्स दे रहे हैं, कपालभाति में हम स्ट्रोक्स दे रहे हैं, झटके से श्वास को छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम नासिका का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हैंड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे करके यूज़ करते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो यहाँ पे हम नाक के छिद्र को हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हम अपने ईड़ा और पिंगला नाड़ी के ऊपर काम करते हैं। कौन सी नाड़ी मैम? ईड़ा और पिंगला नाड़ी। ईड़ा और पिंगला। ठीक है। हमारा एम, योग का उद्देश्य है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान समाधि में पहुंचने के लिए ये स्टेप्स हैं। ओके। आप कोई भी चीज़ धीरे धीरे करती हैं। खाना अगर सब्जी बना रही हैं तो पहले गैस जलाती हैं, कढ़ाई डालती हैं, फिर तेल डालती हैं, फिर नियम है उसमें पूरा कि प्रोसेस। पहले जीरा डालना है, हाँ हाँ फिर उसके बाद आपको हरी मिर्च डालनी है, जी जी। फिर आपको आलू या आपको कोई सब्जी डालनी है। हाँ। तो इसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक। तो आजकल लोग जो है ध्यान को या कुंडलिनी जागरण को खेल समझ लिए हैं। तो यहाँ पर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें तो सिस्टम से करें। जी। आप यदि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप टॉप करेंगे। लेकिन अगर अचानक आप 5th क्लास पढ़ रहे हैं और अचानक 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो दिक्कत हो मे सकती भी आप है। पास हो जाएंगे, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं गड्ढे पे गिरा देगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वैसी है ये। तो हम शुरू करते हैं फिर प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम शुरू करते हैं। तो मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रल जो है, इससे जो ब्रीदिंग करते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर कूलनेस, कामनेस, स्थिरता, चिंतन, मनन, अध्ययन, इस पर काम करता है। कंसंट्रेशन, स्ट्रेस दूर हो लेफ्ट नोस्ट्रल। हाँ, और राइट नोस्ट्रल जो होता है हमको एक्टिवेट करता है। ओके। सूर्य नाड़ी, सूर्य का तेज। तो हमको भाग दौड़ का काम करना है, हमको कोई भारी सामान उठाना है, शादी होने वाली घर में उसकी व्यवस्था में दौड़ लगाना है। जैसे अभी आपने अरेंजमेंट किया, योगा डे है तो सारी व्यवस्था करनी, तो भाग दौड़ करने के लिए आपका राइट नोस्ट्रल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करें, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए और बड़े प्यार से राइट से उसको बाहर निकालिए। रेचक और पूरक आपको बार बार लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट से नहीं लेना है। यदि आप पढ़ने बैठने वाले हैं, बच्चों के बारे में बता रही हूँ, यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस वक्त वो थोड़ी देर पहले अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को चालू कर लें तो वो अपने आप पढ़ने बैठे, क्योंकि उनका मन जो है ना, जो चंचल मन है, वो शांत हो जाएगा। तो लेफ्ट से अगर लिया और राइट से छोड़ा, ऐसा अगर वो 11 टाइम्स करते हैं तो उनका मन शांत हो जाएगा। शरीर में अगर बहुत गर्मी, अगर आपको बुखार है बहुत तेज, श्रीनिवास वर्मा जी